हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो आज की वीडियो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस चीज़ को मोस्टली 476 वीज़ा होल्डर जो ऑन शोर आ चुके हैं वो नेगलेक्ट कर रहे हैं। इसी चक्कर में भी रिसेंटली मेरे ग्रुप में एक बंदा था, मैं कहूँगा इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ, उसका अपना मैसेज आया था। इसकी वजह से उसको $11,000 का बिल आया। लोग इस चीज़ को लाइट ले रहे हैं क्योंकि उनके वीज़ा के ऊपर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आएंगे, अगर आप 485 पे जाएंगे या आप किसी और वीज़े के ऊपर होते हैं, या तो आपको ये कहते हैं कि आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, या फिर जो लोग पीआर के ऊपर होते हैं या जो लोग सिटीजन होते हैं उनको ये मेडिकेयर कार्ड दे देती हैं, तो इनका जो मेडिकल होता है वो कवर्ड होता है। तो वो सारे लोग या वो सारे एप्लीकेंट जो 476 वीज़ा के ऊपर ऑनशोर आ चुकी हैं, मैं कहूँगा अगर मेरी फॉर एग्जांपल 100 लोगों से बात हुई थी ना, तो 99% लोग ऐसे थे कि जिनको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं था और वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड भी नहीं थे, बिकॉज वो कहते हैं कि 120 या $130 की कॉस्ट है, हम ये कॉस्ट क्यों बियर करें। लेकिन रिसेंटली जब इंसिडेंट हुआ, उस बंदे ने ग्रुप में पोस्ट की तो लोगों ने पूछा कि व्हाट हैपेंड। हुआ ये था इन शॉर्ट कि उसका एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल एडमिट हुआ, सिडनी में वो बंदा रहता था। तो जब उसकी डेफिनेटली जब आप एक्सीडेंट होता है और इमरजेंसी होती है तो यहाँ के हॉस्पिटल्स आपको एज अ प्रायोरिटी ट्रीट करते हैं। उन्होंने उसको ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद जब वो ठीक हो गया तो उसको उसके घर पे $11,000 का बिल भेज दिया। अब $11,000 का बिल की अगर मैं बात करूं, देखें, एक तो बंदे का एक्सीडेंट हुआ, फिर वो नया बंदा यहाँ आया था, वो अपने आप को सेट कर रहा था। तीसरी चीज़ ये है कि जो उसके ऊपर आपका इकोनॉमिकल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर और फिर जो मेंटल प्रेशर है ना, वो बढ़ गया। सो ये वो चीज़ें जो हम छोटी छोटी चीज़ें नेग्लेक्ट करते हैं और फिर हम अपने आप को किसी बड़े मसले में फंसा लेते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन, मेरा मशवरा, इवन जो लोग मेरी कम्युनिटी में हैं, जो लोग मेलबर्न ग्रुप में हैं, या वो सारे लोग जिनसे मेरी फ्रीक्वेंट मुलाकात होती है, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम हेल्थ इंश्योरेंस ले चुकी हैं। इसके भी 2 3 4 आपके मैं कहूँगा ट्रिक्स हैं या टिप्स हैं कि कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, उसमें कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, किस तरह एक इंश्योरेंस पॉलिसी दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी से डिफरेंट होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। इट माइट बी अ लॉन्ग वीडियो, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसमें वो सारे टॉपिक्स कवर कर लूँ जिसकी वजह से मैंने भी कॉस्ट बेयर की, मेरे दोस्तों ने भी कॉस्ट बेयर की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान भेजना पड़ा, फिर उस बंदे को $11,000 का बिल आया है। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने लगा हूँ। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि डिफरेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, वो ऑपरेट करती हैं, लाइक मेडी बैंक है, बूपा है, आर्मी, एनआईबी है। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाके अपनी इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो जो 476 वीजा होल्डर्स हैं उनको जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, वो ओवरसीज वर्कर हेल्थ कवर होगा, वो ले सकते हैं। वो ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर नहीं ले सकते, क्योंकि जो OSHC है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। वो जो लोग 485 और 476 पे हैं उनको OVHC लेना है, ओवरसीज विजिटर हेल्थ कवर, वो लेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 476 जो वीजा है ना, इसमें आपके ऊपर कई वीजा कंडीशन 8501 नहीं लगी हुई। 8501 क्या कहती है? वो ये कहती है कि आप जब तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे ना, आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन करनी है। ये कंडीशन 485 के ऊपर है। लाइक मैं 485 के ऊपर था, मुझे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन करनी थी। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन नहीं करूंगा तो मैं वीजा की कंडीशन ब्रीच कर रहा था, जिस केस में मेरा वीजा कैंसिल हो सकता था। अगर तो वो लोग जो 485 पे और अगर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रखी हुई तो डेफिनेटली दे आर ब्रीचिंग देयर वीजा कंडीशन और वो लोग सीरियस किस्म की एक ट्रबल में है। तो वो सारे लोग जिनके वीजा के ऊपर एक कंडीशन है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन करनी है, सो मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट मिनिमल जो कवर है ना वो ले, ताकि आप अपनी वीजा कंडीशन जो है उसको फुलफिल कर रहे हो। अब आ जाते हैं कि मुझे कौन सी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ कवर लेना चाहिए या कौन सी कंपनी रिकमेंडेड है। देखें, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मेडी बैंक के साथ रहा था। ये वीडियो किसी तरह की मार्केटिंग वीडियो नहीं है, ये इसका किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू गाइस। मेरा मेडी बैंक के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं स्टूडेंट में भी उन्हीं के साथ था। मैं फिर जब आप कहें कि 485 पे आया तो मैं उन्हीं के साथ था, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। सो इफ यू गाइस वांट टू गो फॉर दैट, आप मेडी बैंक जा सकते हैं, मेडी बैंक से इंश्योरेंस ले सकते हैं। उनकी जो कस्टमर सर्विस है वो मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी बेहतर लगी, थोड़ी इफेक्टिव लगी, एफिशिएंट लगी। जो गाइड करने वाले लोग उनकी हेल्पलाइन पे बैठे हैं या वो लोग जो क्लेम्स के टाइम बैठी हैं, वो डेफिनेटली आपको टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज असिस्ट करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। तो अभी मैं मेडिबैंक की वेबसाइट पे गया हुआ था, तो वहां पे मुझे ना 5 डिफरेंट तरह की जो है ना वो इंश्योरेंस जो है ना वो नजर आई। मैं वन बाय वन करके इसके ऊपर डिस्कशन कर लूंगा, इनका एनालिसिस कर लूंगा, लेकिन मैं जेनेरिकली आपको उसकी पर मंथ कॉस्ट बताता हूँ और डिफरेंट नेम बताता हूँ, और इन पैरेलल आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी अटैच करता हूँ। जो सबसे नंबर 1 पे वो आई थी ओवरसीज विजिटर स्टार्टर हॉस्पिटल एंड मेडिकल। इसकी जो कॉस्ट है दैट इज $51.50 पर मंथ है। एक इंश्योरेंस टाइप ये है। जो सेकंड इंश्योरेंस टाइप है वो आती है ओवरसीज वर्कर्स बेस्ड हॉस्पिटल। इसमें आपकी $73 पर मंथ कॉस्ट आएगी।
तीसरी आती है ओवरसीज वर्कर स्टैंडर्ड हॉस्पिटल मेडिकल, इसकी जो पर मंथ कॉस्ट है दैट इज $113 पर मंथ। चौथे नंबर पे आती है ओवरसीज वर्कर एडवांस हॉस्पिटल मेडिकल, इसकी आती है $406 पर मंथ। ये वो इंश्योरेंस थी जो मैंने 485 पे होल्ड की थी। अब क्यों की थी, क्या थी, वो हम जब आगे चलेंगे मैं आप लोगों से वो भी डिस्क्लोज कर दूंगा। और जो लास्ट है और जो मोस्ट प्रीमियम है वो आती है ओवरसीज वर्कर प्रीमियम हॉस्पिटल मेडिकल एंड एक्स्ट्रास, इसकी जो कॉस्ट है वो $437.50 पर मंथ कॉस्ट है। अब क्या है, ये किस तरह है, कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, इस पे जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है उसका क्या पर्पज है, जीपी क्या होता है, जीपी की कॉस्ट कब कवर होती है, एमबीएस फीस क्या होती है, फिर मेरे टेस्ट इसमें कवर होंगे, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एक्सीडेंट मेरी एक्सेस कितनी होगी, वो सारी बातें मैं वन बाय वन करके इनका एनालिसिस कर लेता हूँ। एंड डेफिनेटली अगर आप किसी और इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, लाइक आप कहते हैं मैंने आर्मी की लेनी है, मैंने एनआईबी की लेनी है, मैंने बूपा की लेनी है, तो आप इस वीडियो से एटलीस्ट हेल्प ले सकते हैं। आपको वो आइटम्स पता लग जाएंगे कि जिन चीज़ों का कंपैरिजन आपको करना है, एंड देन यू हैव द राइट ऑप्शन कि मुझे कौन सी जो इंश्योरेंस है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। तो अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो डिफरेंट मैंने आपके सामने जो चीज़ें रीड आउट की थी या डिफरेंट जो कवर्स है उनमें किन किन चीज़ों का फर्क है। नंबर 1 मंथली फी थी, आप लोगों को पता लग गया कि मिनिमम 51 थी और मैक्सिमम जो है वो $437 पर मंथ कॉस्ट थी। नंबर 2 एमबीएस फीस होती है। एमबीएस फीस क्या है, एमबीएस बेसिकली जो है ना वो मेडिकल बेनिफिट स्केड्यूल है। ये क्या होता है, यहाँ की जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है ना, इसने हर मेडिकल प्रोसीजर की एक मिनिमम फीस सेट की हुई है। अब जो आप मेडिकल इंश्योरेंस का कवर लेते हैं ना, उसमें कभी कभी वो कहता है कि हम 100% ऑफ एमबीएस फीस वापस करेंगे, कभी वो कहता है 125%, कभी कहता है 200%। 100% का मतलब ये है कि जितनी गवर्नमेंट ने फीस कही है, अगर तो आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है, आपने फॉर एग्जांपल जीपी विजिट किया और जीपी ने आपको $60 चार्ज किया है, एमबीएस फीस $50 है और 100% आपको रिफंड आना है, तो आपको $50 वापस आ जाएंगे और जो $10 का डिफरेंस है वो आपकी पॉकेट का एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर आपके पास वो मेडिकल इंश्योरेंस है जो 200% आपको एमबीएस फीस देगी, तो आपको $100, मतलब आपको जेब से कुछ पे नहीं करना, आपकी पूरी कॉस्ट जो है वो कवर हो जाती है। अब नंबर 3 पे आती है जीपी कॉस्ट। बहुत सारी इंश्योरेंस ऐसी होती है जिसमें आपकी जो वीजा कंडीशन है वो मीट हो रही होती है 8501, लेकिन जीपी की कॉस्ट कवर नहीं होती। एवरी टाइम यू विजिट जीपी, आपको खुद जो है वो पैसे उस कंसल्टेशन के पे करने पड़ेंगे। फिर ब्लड टेस्ट की कॉस्ट होती है वो डिफरेंट चलती है। फिर एक्सेस जो होती है या तो वो 0 होती है, 250 होती है, 500 होती है, 750 होती है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी एक्सेस वाला जो कवर है वो लेना है। एंड देन नंबर 6 वीजा कंडीशन आती है कि कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज है जो वीजा कंडीशन कवर कर रही है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सबसे बेसिक कवर, ओवरसीज विजिटर स्टार्टर हॉस्पिटल मेडिकल कवर की। अब ये वाला कवर है जिसकी जो पर मंथ कॉस्ट थी वो $51.50 थी। अब ये कवर क्या कहता है, इस कवर में बेसिकली रिकमेंड किया है कि वो सारे लोग जो अंडर द एज ऑफ 49 है वो ये कवर लें, उनके लिए रिकमेंडेड है। इसमें 100% ऑफ एमबीएस फीस आपको रिफंड हो जाएगी। मतलब जो गवर्नमेंट ने फीस डिसाइड की है, जिस भी चीज़ में आप विजिट करने जा रहे हैं, आप जीपी विजिट पे जा रहे हैं, आप ब्लड टेस्ट पे जा रहे हैं, आप स्कैन्स के लिए जा रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट ने फीस डिफाइन की है वो आपको पूरी की पूरी क्लेम बैक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे चीज़ का आपने ख्याल करना है, आपने कॉल करनी है, जिस भी क्लिनिक पे आप जाने लगे उनसे पूछना है कि आप लोग बल्क बिल्ड है। बल्क बिल्ड का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट ने फीस दी है उनके जो चार्जेस हैं वो एज पर गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं जो एक्सेस में चार्ज करते हैं और यहाँ पे ये लीगली अलाउड है कि आप एक्सेस में चार्ज कर सकते हैं। अगर तो बल्क बिल्ड है, आपने जाके अपने इंश्योरेंस का कार्ड देना है और आपकी जो पूरी कॉस्ट है वो कवर होगी। बट अगर वो कहते हैं कि हम जो वो शेयर्ड बिलिंग के ऊपर है, मतलब जो एमबीएस की फीस है प्लस एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो उसका मतलब है कि आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होने लगे, तो आपने चीज इंश्योर करानी है मेडिकल क्लिनिक जाने से पहले। नंबर 3 जिसका बेनिफिट है वो ये है कि इसमें जीपी की कॉस्ट कवर्ड है। अगर आप जीपी विजिट करने चाहते हैं तो आपकी जीपी कॉस्ट कवर होगी, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर तो आपके वीजे के ऊपर कंडीशन लगी है 8501 के यू हैव टू मेंटेन योर मेडिकल इंश्योरेंस, तो ये वाली कंडीशन कंप्लाइंट नहीं है, क्योंकि ये वाला कवर आपकी वीजा कंडीशन जस्टिफाई नहीं करता। क्योंकि जो वीजा कंडीशन है उसमें भी उन्होंने कहा है कि एक रिक्वायर्ड मिनिमम लेवल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है दैट यू हैव टू मेंटेन, सो ये कवर वो जस्टिफाई नहीं करता। नाउ मूविंग ऑन टू इंश्योरेंस नंबर 2 विच इज ओवरसीज वर्कर बेस्ड हॉस्पिटल कवर। अब ये क्या कहता है, अब इसमें भी आपकी 100% एमबीएस फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी और ये वीजा कंडीशन कंप्लाइंट है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपकी जीपी की कॉस्ट कवर नहीं है। अगर आप जीपी विजिट करने जाते हैं और उसके $50 चार्ज हैं, तो वो आपको अपनी जेब से पे करना है। रिगार्डलेस आपकी इंश्योरेंस है, आप पर मंथ कॉस्ट इसकी पे कर रहे हैं विच इज अराउंड $73। लेकिन एवरी टाइम यू विजिट जीपी यू हैव टू पे फॉर जीपी, और ये बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं बिकॉज
वो जब 4 एंड 5 पे होते हैं वो कहते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी वीज़ा कंडीशन मीट करनी है, लेकिन वो इस चीज़ को फोर्स ही नहीं कर रहे होते कि फॉर एग्जांपल अगर मैं साल में 3 दफ़ा बीमार हो जाता हूँ, अल्लाह ना करे, तो मुझे जो है वो जीपी की कॉस्ट पे करनी है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप हमेशा उस इंश्योरेंस की तरफ जाएँ जो एटलीस्ट आपका जीपी कवर करे और आपकी वीज़ा कंडीशन जो है वो कंप्लायंट हो उसके साथ। इसके साथ-साथ अभी चल लेते हैं जो तीसरी कैटेगरी है, वो है ओवरसीज़ वर्कर स्टैंडर्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल, जिसकी पर मंथ कॉस्ट है $113 पर मंथ। इसमें क्या है, इसमें आपका जीपी कवर होगा, 100% एमबीएस फीस होगी। मतलब अगर तो वो सारे क्लिनिक, वो सारे हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के चार्जेस के अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे, आपको जेब से कुछ पे नहीं करना। वीज़ा की कंडीशन अगर आपकी है 8501 तो वो भी कंप्लाइंट है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, कोई भी आउट पेशेंट प्रेगनेंसी रिलेटेड सर्विस है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप कोई भी आउट पेशेंट सर्विसेज लेते हैं इन रिगार्ड टू प्रेगनेंसी, वो कवर नहीं होगी। अब आउट पेशेंट और इन पेशेंट क्या होता है, आउट पेशेंट होता है कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, आप कहीं और से कोई फॉर एग्जांपल सर्जरी करा रहे हैं, कोई और टेस्ट करवा रहे हैं, तो वो सारा आउट पेशेंट होगा। बट इफ यू आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल, तो जो भी चीज़ हॉस्पिटल में होगी वो इन पेशेंट होगा। इन पेशेंट कवर्ड है, लेकिन आउट पेशेंट इस इंश्योरेंस में कवर नहीं है। अब चल लेते हैं इंश्योरेंस नंबर 4 की तरफ, विच इज ओवरसीज वर्कर्स एडवांस हॉस्पिटल एंड मेडिकल कवर, जिसकी जो कॉस्ट है पर मंथ दैट इज $406 पर मंथ। ये मैंने भी अपनी वाइफ के लिए लिया हुआ था। अब क्यों लिया हुआ था उसकी बात भी हम आगे चल के कर लेते हैं। इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें जीपी आपका फुली कवर्ड है, 125% आपकी एमबीएस फीस है। फॉर एग्जांपल अगर आपको $6 चार्ज हुई है एंड $50 की कॉस्ट थी, तो उस $50 का 125% आपको वापस मिल जाएगा। तो आपको ये कहता है कि जो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है वो मिनिमम हो जाता है। वीजा कंडीशन कंप्लाइंट है, क्योंकि मैं 485 पे था इसलिए मुझे ये लेनी पड़ी। इसमें प्रेगनेंसी जो थी उसकी जो कॉस्ट है वो कवर्ड है, रिगार्डलेस आउट पेशेंट है या इन पेशेंट है। लेकिन प्रेगनेंसी के लिए जो है, मैं कहूँगा ये वो टॉपिक है जो निगलेक्ट हो रहा है और इसकी बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये चीज़ डिस्कस की है। तो आगे चल के इसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो वेटिंग पीरियड क्या होता है, किस तरह ये इंप्लीमेंट होता है। फिर इसके साथ साथ अगर आपके एक्सरेज होने हैं, ब्लड टेस्ट होने हैं, स्कैन्स होने हैं, वो सारे इस इंश्योरेंस में कवर होंगे। दैट्स व्हाई आई हैव ऑप्टेड फॉर दिस इंश्योरेंस एज कम्पेयर टू लास्ट 3। अब आखिरी इंश्योरेंस की तरफ चल लेते हैं। जो आखिरी टाइप ऑफ इंश्योरेंस है दैट इज ओवरसीज वर्कर प्रीमियम हॉस्पिटल मेडिकल एंड एक्स्ट्रास कवर। इसकी जो कॉस्ट है दैट इज $437.50। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें आपका जीपी कवर है, इसमें 200% आपकी एमबीएस की फीस है। मतलब इसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो आपके एक्सपेंसेस होंगे ना वो इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगे। आपको आउट ऑफ पॉकेट कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 200% है। किसी चीज़ का चार्ज अगर $60 है और फिर आपको 80 भी चार्ज कर रहे हैं ना, तो आपको 100% रिफंड एलिजिबल है। तो आपका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है दैट इज 0। वीजा कंडीशन कंप्लाइंट है, इसमें भी प्रेगनेंसी सारी कवर्ड है, एक्सरे ब्लड टेस्ट कवर्ड है। प्लस जो एडिशनल इसमें बेनिफिट है वो ये है कि 85% ऑफ योर डेंटल एंड फिजियोथेरेपी वो इसमें कवर्ड है, जो कि किसी और कवर में कवर्ड नहीं था। अब चल लेते हैं प्रेगनेंसी एंड वेटिंग पीरियड की तरफ। ये वो चीज़ है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इस चीज़ को और ऑस्ट्रेलिया को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। उनके जहन में डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट बने हुए थे, जिसका इन द शॉर्ट और इन द लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं है। सबसे पहले बता दूं कि कोई भी अगर आपने प्रेगनेंसी रिलेटेड सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया में आके क्लेम करनी है, इफ़ यू आर नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट, तो आपको 12 मंथ्स का वेटिंग पीरियड लगता है। अब ये वेटिंग पीरियड क्या है, वेटिंग पीरियड बेसिकली होता है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है और आपने उस हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एटलीस्ट 12 महीने सर्व करना है। मतलब जो बंदा ऑस्ट्रेलिया आया है, अगर तो वो 12 महीने की इंश्योरेंस कंपनी के साथ रहा है और उसने इंश्योरेंस मेंटेन की है, उसके बाद जैसी 13 मंथ में वो जाएगा, या 12 महीने पूरे करने के बाद जैसी 12 महीने कंप्लीट होंगे, 13 मंथ का पहला दिन होगा, तो एनीथिंग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी दैट विल बी कवर्ड एज पर पॉलिसी। जो भी चीज़ होगी वो कवर्ड होगी। लेकिन अगर कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड सर्विसेज लाइक टेस्ट है, स्कैन्स है, अल्ट्रासाउंड्स है, या कोई कंसल्टेशन है, या गायनाकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन है, तो कुछ भी कवर नहीं होता इफ़ यू आर टेकिंग एनी सर्विस बिफोर दिस 12 मंथ्स वेटिंग पीरियड। अब हमेशा भी यही हुआ था कि जब मैं आया था तो मेरी वाइफ का जो वेटिंग पीरियड था वो सर्व नहीं हुआ था। सो द अमाउंट दैट आई पेड फॉर माई चाइल्ड बर्थ और सब कुछ जो मैंने यहाँ पे आके किया प्राइवेटली, तो उसकी जो कॉस्ट मैंने बियर की दैट इज $22,000। मैंने $22,000 पे किया था। इसमें इंश्योरेंस कॉस्ट भी इंक्लूडेड है जो मैं पर मंथ पे कर रहा था। ऑल्दो जो मेरी 125% एमबीएस फीस थी वो वापस आती थी, लेकिन मुझे गायनी के पैसे वापस नहीं है, मुझे हॉस्पिटल के पैसे वापस नहीं है, मुझे कंसल्टेशन के पैसे वापस नहीं है, मुझे बहुत सारे ऐसे टेस्ट थे जिसके पैसे वापस नहीं है। सो अगर मैं लमसम बात करूँ रफली इससे ज़्यादा ही है, लेकिन मैं आपको मिनिमम जो फिगर बता रहा हूँ, मैंने $22,000 जो है इन अ स्पैन ऑफ 7 मंथ जो है वो स्पेंड किया था, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी उस टाइम के आपको वेटिंग पीरियड सर्व करना होता है एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं।
इस चीज़ को लेके मैंने अपना केस इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी बात की थी। मैंने इनकी एक अम्बड्समेंट होती है, उधर भी जाके बात की थी, वहाँ भी केस लॉन्च किया था, तो मेरी डिस्कशन हुई थी। तो तब जाके पता लगा कि इनका जो लॉ है वो ये कहता है कि यू हैव टू सर्व 12 मंथ्स टू अवेल एनीथिंग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। अब मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, लेकिन क्या हुआ, जब ये चीज़ मुझे पता लगी, मैंने इसके बारे में अपने दोस्तों को बताना शुरू किया। बट देयर आर कपल ऑफ माय फ्रेंड जिन्होंने मेरी गलती से नहीं सीखा। अब उनके साथ ये हुआ कि उनको एक कॉस्ट बियर करनी पड़ी। अगर आप लोग की इंश्योरेंस कवर करती है, जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी और प्रेगनेंसी है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट $2,500 से $3,000 है, उसमें यहाँ पे सारी चीजें कवर्ड हो जाती हैं इफ यू आर गोइंग टू अ पब्लिक हॉस्पिटल। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज अराउंड $6,000 to $8,000, वो आपकी चॉइस होती है। पब्लिक में होता है कि जो भी इन सर्विस डॉक्टर होगा वो डेफिनेटली पेशेंट को देखेगा, जबकि प्राइवेट में एक स्पेसिफिक डॉक्टर होता है जो आप सिलेक्ट करते हैं और वही आपका केस फ्लोट लेके चलता है। अब जो लोग नहीं सीखे थे डेफिनेटली उनको भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। कुछ लोग स्टिल इस प्रोसेस में, कुछ लोग जो है उनका जो है इस फेज का स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली उनके कॉस्ट बेयर करनी है। जब भी मेरे डिस्कशन होती है मैं उनको चीजें बताता हूँ, बट जो डेफिनेटली जिनको नहीं पता था उन्होंने 3-3 महीने इस पे गुजारे एंड नाउ दे हैव टू बेयर देयर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉस्ट। और इसके साथ साथ ये पता चलूँ कि जब इस तरह की चीज़ हो जाती है ना, तो मैं ग्रुप पे बहुत सारी पासा में पोस्ट देख रहा होता हूँ, लोग कह रहे थे कि अब मेरे पास क्या ऑप्शन रह गई हैं। तो लेटर ऑन लोग क्या करते हैं, अपनी वाइफ्स को जो है वो अपने होम कंट्रीज भेज देते हैं। मेरे भी जानने वाले हैं कि जिन्होंने अपनी वाइफ्स को पाकिस्तान भेजा है, वो उन्होंने वहाँ भेज दिया कि जो बर्थ रिलेटेड सारी सर्विसेज हैं वो वहाँ अवेल करें, क्योंकि जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान में चीप एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। इसलिए लास्ट ऑप्शन बचते हैं कि आप अपनी फैमिली को पाकिस्तान भेज दें। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अगर चीज़ प्लान होकर चले, अगर आप चीज़ इस तरह लेके चलें कि आपने अपना कवर मेंटेन कर लिया है, आपकी चीज़ें पूरी है, सो डेफिनेटली आपको स्टेप नहीं लेना, बिकॉज ये वो टाइम होता है जिस टाइम में आपको अपने पार्टनर के साथ रहना चाहिए और ये एक्सपीरियंस होता है जो वर्थ इट होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन उन सब लोगों को ये है कि आप लोग चीज़ों को इस तरह प्लान आउट करें, आप लोग चीज़ों को इस तरह लेके चलें कि आपको ये चीज़ फेस ना करनी पड़े। बिकॉज इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया और आपका पार्टनर आपके होम कंट्री में दूर है, तो आप वो सारा गोल्डन टाइम मिस कर रहे होंगे। प्लस एट द बर्थ आपके लिए जो चीज़ें वो मुश्किल होंगी, फिर आपको विजिट करना है, जो कॉस्ट जाने की आने की, अगर आप सारा लमसम करेंगे ना, सो जो डिफरेंस होता है वो $2,000 से $3,000 का होता है। बट स्टिल इट इज सब्जेक्ट टू वन चॉइस कि वो क्या चीज़ ऑप्ट करना चाहता है। अब अगली बात कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट इस टॉपिक के ऊपर ना 15 से 20 लोगों की पर्सनल कॉल आई, उन्होंने मेरे से डिस्कशन की कि वी आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी इन ऑस्ट्रेलिया, या हमारी प्रेगनेंसी चल रही है, हम ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, हमें वीज़ा ग्रांट हो चुके हैं, तो क्या हम आए। मैंने उनको सख्ती से मना किया कि आप लोग ना आए, बिकॉज अगर आप आएंगे तो ये आपको 20 से जो 25,000 की मिनिमम कॉस्ट है ये बियर करनी है, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका यहाँ पे कुछ भी कवर नहीं करेगी। आप पब्लिक में जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं, तो ये वो कॉस्ट है जो आपको देनी है। ये वो चीज़ें कवर करेगी, आपका हॉस्पिटल का स्टे, आपके ऑपरेशन कॉस्ट, आपके ब्लड टेस्ट, आपकी कंसल्टेशंस, आपकी गायनी की फीस, ये सारी चीज़ें आपको पे करनी है, क्योंकि आपकी इंश्योरेंस आपका कुछ भी कवर नहीं कर रही होती। सो माय रिकमेंडेशन टू ऑल दोस्त जो इस चीज़ को लेकर परेशान थे या जो इस चीज़ के बारे में क्लियर नहीं थे, सो आई होप आप मेरी ये वीडियो उन सब लोगों तक पहुंचाएंगे जो चीज़ प्लान आउट कर रहे थे। क्योंकि देखिए, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ हैविंग अ बेबी इन ऑस्ट्रेलिया। आपको पीआर नहीं मिलनी, ना आपके बेबी को मिलनी है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये अमेरिका में होता है कि बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है और उसने 10 साल ऑस्ट्रेलिया में लीगली गुजार लिए, तब ही और शी इज एलिजिबल टू गेट ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी। उससे पहले वो नहीं ले सकता, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। ये सारे खर्चे जो है आप बचा सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर मैं इन सब को कंक्लूड करूं तो मेरा मशवरा ये कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लानिंग टू हैव ए प्रेगनेंसी इन ऑस्ट्रेलिया, तो मेक श्योर करना है कि आपने 12 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है वो सर्व करना है, एंड दैट इज स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ योर स्पाउस। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, जब मेरी उनसे लड़ाई हुई या मेरी उनसे डिस्कशन हुई, तो उन्होंने बोला कि दैट इज इन केस ऑफ योर वाइफ। अगर तो उसने 12 महीने गुजारे होते तो हम हर चीज कवर करते हैं, बट एज शी हैज नॉट स्पेंड 12 मंथ्स, तो हम कुछ कवर नहीं करेंगे। सो आई होप मेरी इस वीडियो से वो सारे लोग जो मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर परेशान थे, या वो सारे लोग जो मेडिकल इंश्योरेंस को बहुत लाइट ले रहे थे, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट इतना कवर जरूर मेंटेन करें कि अल्लाह ना करे अगर आप बीमार होते हैं, आपको जीपी विजिट करना है, या इन केस ऑफ एनी मिसहैप, एनी इंजरी, अगर आपको हॉस्पिटल विजिट करना है, तो आपको $10,000 से $11,000 का बिल ना आए। बिकॉज अगर आपको $10,000 से $11,000 का बिल आता है, तो आपको जो इंजरी है उसको भी सफर करना है, आपको इनकम जो आपकी लॉस ऑफ इनकम होगा आपको उसको भी बियर करना है, फिर जो आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर होगा उसको भी बियर करना है। सो आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो चुकी होंगी। इसके अलावा इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, you guys are more than to leave that in comment and I'll be more than happy to assist. आप में से वो सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, and if you have not pressed the subscribe button, please make sure to hit the subscribe button. मिलते हैं अगली वीडियो में, till then take care, अल्लाह हाफिज़।